मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। चलो तो आज हम कुछ पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो क्लास 10th का है। तो इसके बारे में आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एपी क्या है। पर एपी को बताने से पहले मैं आपको उसके कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एपी एक्चुअल में क्या है। मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, तो आप देख लीजिए। कोई एक सीरीज़ है जो दी हुई है हमें 1 2 3 4 डैश 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 एन टर्म्स तक। हमें नहीं पता ये सीरीज़ कहाँ तक गई है, ठीक है। हमें नहीं पता ये सीरीज़ कहाँ तक गई है, एन टर्म्स तक गई है। कहीं पर भी जाकर ये ख़त्म होती है, हमें वो नहीं पता कि एक्चुअल में जाके कहाँ ख़त्म हुई है। जहाँ पर हमें A1 दिया हुआ है, जो हमारा स्टार्टिंग जहाँ से हमारी एपी शुरू होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं A1। हमारी जो एपी की ये सीरीज़ है वो कहाँ से शुरू हुई है, इस 1 से शुरू हुई है। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट टर्म A1 है, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी टर्म हमारी A2 है, तीसरी टर्म हमारी 3 है और फोर्थ टर्म हमारी 4 है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कॉमन डिफरेंस के बारे में। आपको उससे पहले मैं बता दूं कॉमन डिफरेंस होता क्या है। बच्चों कुछ नहीं होता कॉमन डिफरेंस। देखिए ये 1 से 2 पर पहुंची, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ। अब 2 से 3 पर पहुंची तो भी क्या हुआ, +1 हुआ। 3 से 4 पर पहुंची तो भी क्या हुआ, +1 हुआ। तो 2 का देखिए, हम डिफरेंस का मतलब हमें माइनस करना होता है बड़ी वाली संख्या को, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को। देखिए तो इससे हिसाब से जो A2 पर संख्या होगी AP के हिसाब से वो बड़ी होती है, और A1 की जो संख्या होती है वो छोटी होती है। तो हम वही काम करते हैं। A2 D1 हमने क्यों लिखा है उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूंगा, पहले आप D को समझो। हम कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं किससे, D से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। A2 माइनस A1 क्या हो गया, 2 माइनस 1। दूसरी टर्म क्या है हमारी, देखिए दूसरी टर्म हमारे पास 2 है, और पहली टर्म क्या है हमारे पास 1, जिसे हम जनरली डिनोट करते हैं A से। तो D1 क्या हो गया, 2 माइनस 1, तो D1 क्या हो गया, 1। अब D2 की बात करते हैं। D1 इज इक्वल्स टू D2 कब होगा, अगर देखिए D1 इज इक्वल्स टू D2 आ जाता है तो बच्चों हम तभी उसको AP बोलेंगे। अगर D1 इज इक्वल्स टू नोट D2 है तो हम बच्चों उसे AP नहीं बोल सकते। कैन नोट से क्या AP, हम उसे AP नहीं बोल सकते अगर D1 इक्वल टू नहीं D2 आए। तो यहाँ पे तीसरी टर्म क्या है हमारे पास, 3, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो D2 क्या आ गया, 1 आ गया। वेयर D1 एंड D2 आर द कॉमन डिफरेंसेस। क्या है, D1 D2 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। किसका, उसकी दो टर्म्स के बीच का। देखिए पहले तो हम डिफरेंस बताते हैं कि डिफरेंस होता क्या है। भाई 2 से 1 को माइनस किया, हमारे पास डिफरेंस आ गया। जब एक टर्म में से दूसरी टर्म को घटाया, हमारे पास डिफरेंस आ गया 1। अब जब तीसरी टर्म से भी हमने दूसरी टर्म को घटाया तो हमारे पास आ गया फिर डिफरेंस 1। तो देखिए 1 1 दोनों कॉमन है, ठीक है। तो हमने बोल दिया उसका नाम पड़ गया क्या, कॉमन डिफरेंस। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है हमें कि 5 4 3 2। यहाँ देखो, अगर तुम गौर से देखोगे तो पता लगेगा तुम्हें -1 हो रहा है। इसके और इसके बीच में क्या हुआ, -1 हुआ। इसके बीच में -1, इसके बीच में भी -1। इसका मतलब हमारी यहाँ पे आपकी जो सीरीज़ है अब की बार वो घट रही है, पर पहले वाले एग्जाम्पल में सीरीज़ बढ़ रही थी किसके साथ, +1 के साथ। और इस वाली सीरीज़ में हमारी जो सीरीज़ है ये घट रही है। तो हम A क्या है हमारा 5, A2 क्या है हमारा 4, A3 क्या है हमारा 3, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर भी D1 निकालेंगे। D1 जैसा कि मैंने बताया था AP के अकॉर्डिंग जो उसकी सेकंड टर्म पे होता है लिखा हुआ, वो बिगेस्ट टर्म होती है कंपेयर टू पहली वाले टर्म के। तो इसके हिसाब से AP के हिसाब से A2 बड़ी है,
ठीक है। तो A2 हमने बड़ी वाली लिख दी, 4 माइनस करेंगे 5, 4 में से जब 5 माइनस होंगे तो -1 आएगा। वैसे ही हमने D2 निकाला, A3 माइनस A2, 3 माइनस 1 निकाला तो D2 भी हमारे पास -1 आया। तो वेयर D1 एंड D2 आर द कॉमन डिफरेंसेस -1। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस ही है, D1 और D2 इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये AP है। D1 इक्वल टू D2 हो गया तो ये AP है, और D1 नॉट इक्वल टू D2 आता तो इसका मतलब वो AP नहीं हो सकती। वी कांट से दैट दिस इज AP, दिस सीक्वेंस इज AP। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब आप लोग बोलोगे भाई एग्जाम्पल तो आपने बता दिया, ये तो बताया ही नहीं कि AP क्या होती है। भाई AP वही होती है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया कि किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है, द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इन एनी सीरीज, ओके, डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट इन एनी सीरीज विद अ कॉमन डिफरेंस। अगर किसी कॉमन डिफरेंस के साथ कोई सीरीज बढ़ती है या घटती है हम उसे AP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं बच्चों। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें हमारी जो सीरीज थी वो एक डिफरेंस से बढ़ रही थी, हम उसे भी AP नहीं बोल सकते जो बढ़ रही है या घट रही है। हम बोलेंगे किसे AP? जो कॉमन डिफरेंस के साथ या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। चलो मैं एक बार और बता दूं कि देखिए 2 और 1 का जो हमारे पास डिफरेंस है वो 1 है। मान के चलिए यहाँ कोई, यहाँ पर 3 की जगह 8 होता तो मैं 8 से -2 करता तो मेरे पास कितना आ जाता? 6 आ जाता। पर डिफरेंस से बढ़ तो रही है AP, पर कॉमन डिफरेंस से नहीं बढ़ रही। पहले तो 1 से बढ़ गई और फिर यहाँ पे जाके 6 से बढ़ गई, तो इसका मतलब हमारे पास वो AP नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर घटेगी तो भी वो कॉमन डिफरेंस से ही घटेगी, ऐसा नहीं है कि पहले तो घट गई 1 से और फिर घट गई 2 से। चलिए अब कुछ और नया सीखना है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और कंसेप्ट सीख लेते हैं इस AP चैप्टर के बाद। चलो और थोड़ा समझ लेते हैं कि किसे AP बोलेंगे और किसे AP नहीं बोलेंगे। चलिए मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16 डैश 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 एन टर्म्स तक जाएगी AP, हमें नहीं पता, ठीक है। अभी मुझे ये बताना है कि ये AP है क्या या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या रूल बताया वो चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस मतलब D1 इजिकल्स टू D2 होना चाहिए। जो कॉमन डिफरेंस होता है D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है भाई, ये होना चाहिए हमारे पास। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? A क्या है हमारे पास? 2 है, और A2 क्या है हमारे पास? 4 है, और A3 क्या है हमारे पास? 8 है, ठीक है। तो D1 क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1, D1 इक्वल टू 4 माइनस 2, और D1 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 2, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आते हैं D2 के ऊपर। D2 क्या है हमारे पास? A3 माइनस A2, अब A3 क्या है? 8 माइनस 4, और D2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 4। अब आप लोग एक बात बताइए, D1 तो हमारा 2 है और D2 हमारा 4 है, तो D1 क्या इक्वल D2 के है? नहीं है भाई। D1 इक्वल टू नॉट D2, हैंस इट इज़ नॉट AP, ठीक है। हम इसे दिस इज द above series is not AP नहीं है, क्यों? बिकॉज D1 नॉट इक्वल टू D2। आप इतनी बात को लैंग्वेज में लिखाओगे तो आपके नंबर मिलेंगे। और हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन वैसे उठता नहीं है, CBSE इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनाएगी, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता तो 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और अब की बार तो टिक द करेक्ट ऑप्शन थे तो शायद आ जाए, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, मान के चलिए कि मैं इस क्वेश्चन में बोल देता कि ये AP है,
कि ये AP है, बोल देगा कि भाई ये AP है पहले से, तो आपको उसमें ये प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करना कि हम D1 = D2 बताएं, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया भाई कि AP है। और हाँ, टीचर इस चीज़ में नंबर काट सकता है, एग्जामिनर जो होगा वो इसी चीज़ में नंबर काटने का, क्योंकि वो बोलेगा नहीं कि AP है, और आपको वहाँ पे पहले ये बताना होगा कि हाँ ये AP है, और पूछ लेगा कि आगे की जो अभी मैं तुम्हें आगे और भी बताऊंगा फॉर्मूलाज, उनके बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, और पहले बार में वो आप वहाँ पे D निकाल लोगे, मैं पता है वो AP होगी, अगर वो उतना क्वेश्चन पूछेगा तो AP होगी, पर आप D2 नहीं निकालोगे ना, तो आप प्रूव करके नहीं दिखाओगे कि हाँ ये AP है, तो भाई वो नंबर काट लेगा, वो 1 नंबर या 2 नंबर, आप 1 नंबर काट लेगा, 1 या आधा नंबर काट लेगा आपका। ठीक है, तो आगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं।